यूपी बिहार की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट यूपीसीएल के चारों आयोजक पहली बार एक साथ कैमरे पर दिखे हैं। हुआ यूं कि ये चारों आयोजक सूरज तिवारी, मिंटू सिंह, ओम पांडे और अरुण कुमार गौतम दिल्ली में हो रहे दिल्ली धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। फिर क्या था, एनपीबी हिंदी की टीम ने सभी को वहीं धर लिया और पूछ लिया कि यूपीसीएल को कराने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आइए सुनाते हैं, दिखाते हैं कि इन चारों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे बड़े टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट यानी यूपीसीएल के चारों आयोजक एक साथ हैं। आज तक आपने इनको कभी भी एक फोटो फ्रेम में साथ में नहीं देखा होगा। हमारे तमाम वीडियो में आपने देखा होगा कि अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियो में अलग अलग व्यक्ति सामने थे। सबसे पहले सूरज तिवारी जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार, बढ़िया है सीएम जी, आप बताइए। पहली मर्तबा आप कैमरे पे हमारे साथ यहाँ पर जी 1-to-1 हो रहे हैं। इसके पहले हम लाइव में कई साथ जुड़ चुके हैं, कई बार। आप दिल्ली धमाका टूर्नामेंट में आप चारों एज ए गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमने यहाँ पकड़ लिया। जी जी, तो आप सब धरे गए एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लिया। तो इस टूर्नामेंट में आप आए हैं, इसके अलावा अब यूपीसीएल को लेकर यहाँ भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल हो रही है। किस तरीके का टूर्नामेंट है? यूपी दिल्ली धमाका तो चलिए, आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे। यूपीसीएल किस तरीके का टूर्नामेंट है? यूपीसीएल बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताया है, और बहुत ही हम लोग अलग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपको पता है कि हमने ट्रायल किस ढंग से दिया और किस लेवल का ट्रायल कराया। बरसात में भीग के हमारे मिंटू सिंह जी जो है ट्रायल कराए हैं अलीगढ़ में, आप तो देखे थे, और एक एक चीज़ हम लोग ने बहुत ज़बरदस्त कराया है, वो आपको पता है, और उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा सोच किया है। बाकी शुभकामनाएं आपको। अगले अरुण कुमार गौतम जी पहली मर्तबा कैमरे पर आए, अभी तक आपने इनको कहीं नहीं देखा होगा, पहली बार आप देख रहे हैं। यूपीसीएल के आयोजकों में से एक आप भी रीढ़ की हड्डी आयोजक होते हैं, तो मानते हैं आप इस बात को कि ये चार स्तंभ जो है उसमें आप भी एक हैं? चारों में से एक है, इसको रीढ़ की हड्डी मत कहिएगा, क्योंकि चारों का बराबरी योगदान। और सही बात तो ये है कि इन तीनों ने जितनी मेहनत की है इसको लेकर, और उसमें हमारा एक मानसिक इनको सहयोग देना, प्लानिंग में सहयोग देना और बाकी सारी चीज़ों में सहयोग देना, वो एक अलग बात है। लेकिन फील्ड पर जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं उसी का ये परिणाम है कि यूपीसीएल आप जिस तरह से देख रहे हैं वैसा दिख रहा है, वरना शायद उसका रंग रूप कुछ और होता। उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक मौका है। बिल्कुल। ये किस तरीके से दिमाग में आया? एक्चुअली देखिए, ये आईपीएल और बाकी सारी टूर्नामेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। देखा यह गया है कि जितनी भी टूर्नामेंट्स होती हैं उसमें वेस्टर्न इंडिया से, सदर्न इंडिया से, या फिर कुछ लोग दिल्ली से या कुछ बड़े शहरों से लोग उसमें सिलेक्शन पाते हैं और अपना परफॉर्मेंस दे करके नाम दाम जो कुछ भी उनको मिलता है वो कमाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर यूपी बिहार अभी तो इन्होंने ये टारगेट किया है, क्योंकि यूपी और बिहार से ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया खेलने के लिए, लेकिन जनसंख्या के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर और उनमें जो योग्यता है, क्षमता है, उसके आधार पर उनको जो मौका मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया अब तक। मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स कम था। मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम आ रहे थे, तो सोचा कि एक बार इस तरह की टूर्नामेंट स्टेट लेवल पे करा करके और इन प्रतिभाओं को निखारा जाए, ताकि इनको भी मौका मिले आगे जा करके और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का। चूँकि हमारे दर्शक हिंदी वाले हैं तो इसलिए हिंदी में ही बात करेंगे और समझ रहा हूँ। अगले आपने इनको देखा होगा कि तमाम ट्रायल्स में भीगते हुए, छतरी लगाकर, कभी बिना छतरी के ग्राउंड में एकदम पड़े हुए थे। मिंटू सिंह जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दिल्ली में हम लोग आए हुए हैं, हनुमान बनियाल जी ने बुलाया हुआ था दिल्ली धमाका में गेस्ट बन के, और दिल्ली धमाका देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके, और बहुत अच्छा लगा। आज अरुण गौतम जी आए और सब लोग एक साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम भाई भी बिछड़ गए थे, गौतम भाई भी वहाँ थे, सूरज भाई, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यूपीसीएल के चार स्तंभ हमारे साथ हैं। तो आप सब ने ये प्लानिंग कैसे की, कैसे दिमाग में आया? तो दिमाग में आया, देख रहे थे कि हमारे यूपी और बिहार के लोग बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनको स्कोप नहीं मिल रहा है। तो हमारा बात हुआ तो हमको पता चला कि ऐसे लीग्स मैच नहीं होते हैं कि जहाँ से वो अच्छा परफॉर्म करे और लोग की नज़र पड़े और वहाँ से निकले। तो ये दिमाग में हम लोग को आया कि हम लोग एक टूर्नामेंट ऐसा कराना चाहिए, और इसमें बच्चे लोग जो अच्छे खेलेंगे उनको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अपना नाम कमा रहे हैं, स्टार प्लेयर हैं, उन्होंने यूपीसीएल को लेकर के अलग अलग बयान दिए हैं और बड़ी बात कही है। उन्हें भी खुद उम्मीद है इससे, तो ऐसे उम्मीदों को जगाने के लिए आपका शुक्रिया करेंगे और ये भी कहेंगे कि आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो भैया चौथे स्तंभ और हमारे सबसे चहेते सहयोगियों में से एक ओम पांडे जी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो 1 2 3 4 यस।
पहली मर्तबा। बिल्कुल, हाँ, चारों एक साथ। कभी भी ऐसा लगा इस टूर्नामेंट को लेकर के कि नहीं रिस्क है कुछ ऐसा? नहीं, रिस्क है ये तो ठीक है, बट ऐसा था कि ये जो प्लानिंग था वो एकदम सोच समझ के किया गया कि नहीं करना तो चाहिए ही चाहिए। चारों जन ने बात किया और ये हुआ कि फिर मिंटू सिंह को बोला गया कि एक लॉन्च करते हैं, तो फिर ये जरिया चालू हो गया। इतनी जल्दी में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इसमें किस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ा, किस तरीके से इसमें? अभी जैसे कि मुझे मुंबई में रखा गया कि आपको मुंबई देखना है, किस तरीके से करना है। अरुण भैया को जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर देखा गया, और ख़ास करके मिंटू सिंह और सूरज तिवारी भैया जी, ये इन दोनों का जो मेन रोल था, इन दोनों का जो यूपी में रह के पूरे तरीके से हर लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और उनको वहाँ तक ले जाना, उनको समझाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सूरज तिवारी भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया और हमारे मिंटू सिंह भाई ने भी जो मेहनत किया वो तो आपके माध्यम के जरिए, जो कि NPB न्यूज़ जो हमारे शिवम भाई जी हैं, वो तो पूरा एकदम मुझे लगता है कि क्या देश विदेशों में फैला चुके हैं। वो मैं उनको भी बहुत ही शुक्रिया करता हूँ और मेरे दोनों भाई को भी बहुत ही शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया आपका, शुक्रिया इतना हमें समझने के लिए, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और मुझे लगा कि जब इतना बड़ा काम आप साथ कर रहे हैं तो मुझे भी दिल से लगना है। अभी तक मैंने कभी भी ना स्पोर्ट्स को इतना सीरियस वहाँ पर देखा नहीं था कि कोई करा रहा हो। आप लोगों में सीरियसनेस थी और जिस तरीके से आपने ये चीज़ किया है और इस पे फोकस डाला है और UPCL को उस लेवल तक आपके चैनल के माध्यम से जो गया हुआ है, और बहुत ही तारीफ़ी काबिलियत है वो। और JB, जय भोलेनाथ की कृपा आप पे तो सदैव बनी रहे। अरे महाराज, और हमारे टीमों पर भी बनी रहे। बिल्कुल। एक बार फिर से कैमरा हम जो है सूरज तिवारी जी की तरफ ले जाएंगे। एक सवाल है आपसे, आइए इधर आइए। एक सवाल वही है जो एक बार आपने, जब हम लाइव में थे तो आपने बताया था, वो कौन सी बात यहाँ लगी थी जिसकी वजह से UPCL के कराने का अंकुरण पैदा हुआ, यानी वो पौधा? हम बता दें कि आपको बता चुके एक बार, दूसरी बार आप आज आपको फिर बता रहे हैं कि यूपी और बिहार ISPL जो मैच हो रहा है महाराष्ट्र में, आप भी जानते हो उस चीज़ को और सब लगभग जानता है। वहाँ यूपी और बिहार से मात्र एक प्लेयर गया था। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे चारों जन एक जगह होटल में से बातचीत हो रहा था, तो मिंटू भाई का मतलब दिमाग चला, यार इतना बड़ा मैच महाराष्ट्र में ISPL हो रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से मात्र एक खिलाड़ी जा रहा है। इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे यहाँ, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक आदमी का हो रहा है। तो हम लोग ने बोला कि हम ISPL के तर्ज पे स्टार्ट, तो हम लोग UPCL उस तर्ज पे ही कर रहे हैं, इसको बहुत आगे ले जाएंगे। हम लोग ने इसके लिए ही UPCL बनाया है। वो बात लग गई, दिल पे लग गई। तो देखिए UPCL को कराने का यही मसला है, वही मैं कारण खोज रहा था। तो आज देखिए चारों जन हमारे साथ, और यहाँ पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस के तहत वो सारी चीज़ें हमने इनसे उगलवा ली, तो आपको पता चल गया होगा कि ये टूर्नामेंट क्यों हो रहा है। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।